साथ अभिषेक आज यहाँ पे आए हैं और अभिषेक ने इस साल यूपीएससी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 14 ऑल इंडिया रैंक 14 हासिल की है। ओनली आईएएस से इनका बहुत पुराना जुड़ाव है, सुमित सर के साथ भी बहुत पुराना जुड़ाव है और इससे पहले भी सर्विस में ही थे, है ना? तो अभिषेक अपनी कहानी कुछ बताएंगे, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अभिषेक वशिष्ठ है और इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मुझे 14th रैंक प्राप्त हुई है। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो यूपीएससी कभी भी मेरा चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था। हमारे इंडिया में एक आम धारणा ही है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप साइंस ले लेते हो 11th-12th में। सिमिलरली 11th-12th में मैंने साइंस साइड ली, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बट फर्स्ट ईयर में ही मुझको समझ आ गया कि इंजीनियरिंग मतलब मैं नहीं कर सकता, तो मुझको दूसरे ऑप्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझको लगा कि मेरा जो पर्सनैलिटी है वो इंजीनियरिंग वाली जॉब के साथ अलाइन नहीं थी। तो उस टाइम पे मेरे एक प्रोफेसर भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि सिविल सर्विसेज में आपको आईएएस आईपीएस ये तमाम सर्विसेज हैं। वो जब पहली बार तो सर मुझको यूपीएससी और आईएएस में फ़र्क भी महसूस हुआ, क्योंकि जब पता था आईएएस कुछ होता है, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में जब ही पता लगा कि आईएएस आपको सिविल सर्विसेज के माध्यम से मिलता है। तो इंजीनियरिंग की कि नहीं की? तो करी थी इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन तो करना ही था, अगर पेपर देना है तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इंजीनियरिंग में मैंने अपना कंटिन्यू रखा, लेकिन साथ के साथ मैंने अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट ईयर से ही। फर्स्ट ईयर से सोचा था कि करना है, थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा था। कैसे बहुत सारे टॉपर्स की टॉक होती थी दिल्ली में उस टाइम पे, तो उस टॉक में जाके सिलेक्टेड लोगों से बात करता था कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही। तो एक तरह से बैकग्राउंड वर्क मैंने अपना फर्स्ट ईयर के बाद से ही शुरू कर दिया था। और जब फोर्थ ईयर आया तो मैंने एक्चुअल अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी 2017 में सर। तो 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तैयारी अच्छे से करी थी, सब कुछ मैंने मल्टीपल बार पढ़ा, लोगों ने कहा था कि बार बार आपको रिवाइज करना है, वो भी करा। बट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अकेडमिकली सर वो मेरे लिए पहला फेलियर था। अभी तक एकेडमिक्स में मैं अच्छा कर रहा था, तो एक तरह से आपको समझ नहीं आता, आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि आपका डिसीजन सही भी था या गलत था। बट मैंने काफ़ी सीनियर्स से बात करी, तो देन आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं कोई गलती रही होगी। तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को दोबारा देखा, कहा क्या गलती रह गई। देन आई रियलाइज की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ी कमी थी, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा अप्लाइड एग्जाम है और आप एमसीक्यू की तैयारी नहीं कर रहे तो आपने कितना ही पढ़ा वो मायने नहीं रखता, और आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी। तो 2018 में सर जब मार्क्स भी आए तो मेरा 2 नंबर से प्रीलिम्स रुका था। तो लगने में लगता है कि 2 नंबर था, लेकिन वो मोटिवेशन भी काम करा मुझको कि 1 साल की तैयारी में 2 नंबर से ही रहा था। अब 1 साल की तैयारी और हो गई तो प्रीलिम्स तो आसानी से हो जाएगा। और फिर मैंने एमसीक्यू की भी बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। तो 2019 में जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस था, प्रीलिम्स अच्छे मार्जिन से मेरा निकल गया। और फिर जब मेंस देने की बाजी आई तो देन आई रियलाइज कि मैंने अपनी दूसरी गलती कर दी है, क्योंकि अब पहली बार में मेरा प्रीलिम्स में फेल हो गया तो पूरा ध्यान ही प्रीलिम्स में चला गया। तो देन आई रियलाइज कि 3 महीना मेंस के लिए बहुत कम है। लेकिन अब मेंस तो लिखना ही था सर, तो मैंने दोबारा मेंस की तैयारी करी, अच्छे से करी जितना कर सकता था 3 महीने में। मेंस दिया, मेंस नहीं हुआ 2019 में। फिर थोड़ा बुरा लगा कि मतलब 1 साल और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब मार्क्स आए तो देखा कि कट ऑफ 1 नंबर से रुकी थी, 750 मेरे मार्क्स से और 751 कट ऑफ थी। तो फिर 1 नंबर से रुकना अगेन थोड़ा मोटिवेशन का काम करा कि 3 महीने तैयारी करने के बाद इतना करीब आ सकते हैं, तो हो सकता है कि अब दोबारा अच्छे से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और जो 2020 में कोविड भी आया था तो हमको एग्जाम में 3 या 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो उस 3-4 महीने में मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस करा कि यूपीएससी की क्या डिमांड है सर, उसको अच्छे से करने के बाद 2020 में जब मैंने लिखा तो उस साल मुझको आईआरएस सर्विस अलॉट हुई थी तीसरे अटेम्प्ट में 2021 में। अब यूपीएससी आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हो, दोबारा एग्जाम देना चाहते हो, तो आप 1 साल बाद ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करा, और क्योंकि कोविड का टाइम था हमको 1 ही साल में 2 अटेम्प्ट और मिल गए थे। तो 4th अटेम्प्ट मैंने 21 में दिया, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सर नहीं हुआ। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो सब कुछ आते ही है, तो मतलब ये चौथी गलती हो गई कि अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। जब नहीं हुआ तो देना ये रियलाइज कि ये क्रिकेट के मैच की तरह यूपीएससी भी, अगर आप पिछले इनिंग्स में आपने सेंचुरी भी मारी हो तो नई इनिंग्स 0 से स्टार्ट होती है, आप उसको कैजुअली नहीं ले सकते। तो 4th अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कोविड का साल था, एग्जाम पैटर्न थोड़ा हिला हुआ था, किस्मत अच्छी थी कि 1 और अटेम्प्ट उसी साल में मिल गया। तो 5th अटेम्प्ट में मैंने दिया तो मुझको उस साल आईपीएस की सर्विस अलॉट हुई। तो मैंने सर्विस चेंज करी थी, तो मेरे पास दोबारा ऑप्शन आ गया कि मैं 1 साल दोबारा मतलब छुट्टी ले सकता हूँ। तो 5th अटेम्प्ट में दोबारा अपना लीव वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करा, दोबारा अटेम्प्ट लिखा और इस बार AIR 14 मिली सर 6th अटेम्प्ट में। तो ये आखिरी अटेम्प्ट था, मतलब पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई। IRS IPS से आते आते फिर मैं IAS फाइनली मिल गया। तो ये मेरी छोटी तो नहीं 8 साल की जर्नी थी। तो ये मेरी जर्नी। ये आखिरी अटेम्प्ट नहीं होता था, एक और अटेम्प्ट देते रैंक और बेहतरीन करने के लिए? सर नहीं सर, अब IAS सर्विस तो मिल गई थी, मिल गया था हाँ, पर रैंक का भी ऑब्सेशन हो जाता है ना? नहीं सर, मतलब इतना नहीं था, खुश हूँ मैं कि 14 आ गया। आपने ऑब्सेशन नहीं सुना है? प्रोफेसर है ना अपने IIT कानपुर वाले, उनका क्या ऑब्सेशन है कि उनकी रैंक 2 आई थी IIT में।
तो उन्होंने फिर पेपर दिया और दूसरी बार फिर रैंक 2 आई आईआईटी के अंदर पर 2 बार रैंक 2 लाना ही बहुत बड़ी बात होती है। कैसा रहा ये जर्नी, कैसा लग रहा था शुरुआत के 2 साल आप बताओ, क्योंकि एक बार सर्विस निकल जाती है तो एक आपको सिक्योरिटी तो होती है कि चलो कुछ नहीं तो मैं आईआरएस तो बन चुका हूँ। उसके पहले के 2 साल कैसे थे? इंजीनियरिंग हो गई, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा नहीं कमा रहे होगे, घर पे कौन कौन था? ऐसा नहीं था कि पैसा कमाना है, ये प्रेशर नहीं हो रहा था? तो ऐसा था कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। पेरेंट्स मतलब इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी और जितनी कमाई थी उन्होंने हमारे एजुकेशन पे ही फोकस कर ली थी। अब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरी प्राइवेट जॉब लगी थी, जिसको मैंने ना ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। घर वाले चाहते थे कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं नौकरी के साथ कर लूँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है। बट मुझको लगता था कि अगर मैं 2 नाव पे एक साथ सवार नहीं हो पाऊंगा, तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करूंगा। और उसके बाद जब पहले प्रीलिम्स में नहीं हुआ, पहले ही प्रीलिम्स में रुक गया, तो एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि आपका डिसीजन सही था नहीं सही था। उसके बाद 2 आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि उनको भी कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मतलब आगे कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो एक सेल्फ डाउट, एंजाइटी, जितना लंबा समय आप इस जर्नी में लगाते जाते हो उतनी आपकी प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी कम भी होती जाती है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है इंडिया में इतने इंजीनियर हर साल निकलते हैं, इतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। तो आप 1-2 साल के बाद तो अगर अपने आप को आप री स्किल नहीं कर रहे हो तो आप उस मार्केट से आउट ही हो। तो सेल्फ डाउट और एंजाइटी का फेज था। बट कहीं ना कहीं मुझको लगता है सर, अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको क्यों करना है, वाई पार्ट शुड बी क्लियर, कि वाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, वाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो व्हाई यू वांटेड टू बी। सर जैसे कि मैंने बोला, जब इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझको यूपीएससी के बारे में पता लगा, तो जब मैंने इस सर्विस के बारे में जाना तो पता लगा कि ग्राउंड लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलता है, आप लोगों की समस्याओं का सीधा समाधान कर सकते हो। तो ये सारी चीजें लगा कि मुझको कुछ ऐसा ही करना है लाइफ में। ये चीज आपको इंजीनियरिंग में यानी 19 साल में ये चीज फील हो गई थी कि तब ऐसा लगा था कि भाई आईएएस बनना है, पावर होती है? पावर सर, जो हमारे मैं मानता हूँ आज आप मैच्योर हो गए होगे, हाँ। पर जब 19 साल का लड़का होता है, वो सुनता है आईएएस बनना है, तो आप ये सोचे थे कि जमीन पे जाके लोगों की मदद करना है? सच में यही था तब? डिपेंड करता है सर, जो आपका ओरिएंटेशन है वो किस एनवायरनमेंट में हुआ। जब जिस एनवायरनमेंट में सिविल सर्विसेज के साथ मेरा ओरिएंटेशन हुआ, जो मेरे प्रोफेसर थे, मैंने आपको बताया, वो काफी मैच्योर थे, 30-32, उन्होंने मुझे उसी पर्सपेक्टिव से मतलब आईएएस के बारे में बताया, तो वही चीज मुझको क्लिक करी। हो सकता है अगर कोई और मुझको किसी और पर्सपेक्टिव से आईएएस की नौकरी, आईपीएस की नौकरी दिखाता तो मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और होता। तो एक्चुअल में मेरा इनिशियल जो अट्रैक्शन था वो ग्राउंड लेवल पे काम करना, फिर डेस्क जॉब टाइप मुझको ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो रियल मेरा मोटिवेशन वही था एग्जाम के प्रति। तो ये अच्छा, तो इसी के साथ तो पहले अटेम्प्ट के बाद क्या हुआ फिर भाई? पहले टाइम पे सर कहा, जैसे बताइए, थोड़ा डिप्रेशन से हिट हो गया कि मतलब 14 जुलाई को रिजल्ट आया था 2019 को, मुझे डेट भी याद है, और नवंबर तक मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि समझ ही नहीं आया कि सब कुछ करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब आपको पता है कि आपने पढ़ाई में कमी करी है तो आपको ये होता है कि अगले साल आप पढ़ के अच्छा कर लेंगे, लेकिन मुझको लगा था कि सब कुछ मैंने करा है, तो थोड़ा सेल्फ डाउट, एंजाइटी आने लगा था। लेकिन जैसे कि मैंने सोचा, फिर सीनियर से बात करी, गाइडेंस इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटर तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटर आपको काफी इंपॉर्टेंट। फिर मेंटर्स ने बताया कि अच्छा, पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी, रिवीजन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस आपने नहीं करी। वो 100 क्वेश्चन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, टाइम फ्रेम में करना काफी जरूरी है। तो मुझको लगा शायद ये कमी रह गई होगी, और क्योंकि एग्जाम भी पास आना था तो उस चीज़ पे मैंने फोकस करा, और फिर मुझका रिजल्ट भी मुझको मिला। तो आखिरी में मतलब वो जो गीता में बोला गया ना, आप कर्म करो, मतलब कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। तो क्योंकि यूपीएससी में अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो लगता है कि प्री मेंस, फिर आईआईटी के बच्चे, आईएम के बच्चे, आप कहाँ कॉम्पीट कर पाओगे। बट आप बेसिक प्रोसेस को फॉलो करो। जो मेरी लर्निंग उस 2 साल में रही कि एग्जाम काफ़ी बेसिक्स, अगर आप बेसिक्स को पकड़ के चलते हो कि वही आपको लिमिटेड किताबें पढ़नी है, बार बार रिवाइज करना है, एमसीक्यू को सोल्व करना है, मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो यू शुड फोकस ऑन द बेसिक्स, यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस, बिकॉज इट इज़ अ रिजल्ट दैट इज फॉलोड बाय प्रोसेस। ठीक है, आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो हम प्रोसेस से डेविएट हो जाते हैं। तो यही मेरी लर्निंग थी कि आप फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए, बेसिक चीज़ों को पकड़ के रखना है। तो उससे मैं डिप्रेशन भी सर थोड़ी कम होने लगी कि क्योंकि जब मॉक टेस्ट में इंप्रूव होने लगा था मार्क्स, मेंस में अच्छे आंसर राइटिंग में अच्छे फीडबैक मिलने लगा था, तो लगा कि राइट ट्रैक पे है, क्या पता इस बार हो जाए। तो वही है कि प्रोसेस को फोकस करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। आप लोग क्या बोल रहे हो भाई?